ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगभग 1,500 पत्रकार शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में आकर उन्हें कैसे लगा, इसका अनुभव हम आपको सुनाना चाहेंगे। तो कुछ संपादक तथा वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की है, तो आइए उन्हीं के द्वारा हम सुनते हैं। मैं ललित कुमार बंसल हूँ। कुमार ललित के नाम से काव्य जगत और पत्रकारिता जगत में जुड़ा हुआ हूँ। आगरा से यहाँ पहली बार माउंट आबू में आया हूँ और पहली बार मैंने नेशनल लेवल की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड की 3 दिन की। और मैंने ये पाया कि इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक विश्व में ऐसा भी एक धर्म और अध्यात्म से जुड़ा एक वैश्विक समूह है ब्रह्म कुमारीज, जो मीडिया की भी चिंता करता है कि मीडिया को कैसे तैयार किया जाए, खासतौर से उन पत्रकारों को जो अपने कलम और कैमरे से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से समाज और देश के निर्माण में अपनी सूचनाओं के माध्यम से लगे हुए हैं। तो यहाँ लगातार एथिकल राइटिंग की बात की गई, विश्वसनीयता की बात की गई, खबरों को कैसे बेहतर बनाया जाए, खबरों को कैसे विश्वसनीय बनाया जाए, खबरों को कैसे अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से प्रदान खबरें दी जाएं, खबरों को रीचेक कैसे किया जाए, सब कुछ बताया गया कि एक पत्रकार की कितनी जिम्मेदारी है, कितनी अहम भूमिका है पत्रकार की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में। तो वो पत्रकार तब बेहतर कर पाएगा जब पहले वो खुद बेहतर बने, पहले खुद शांत हो, कूल काम एंड कंपोज हो, पहले खुद आध्यात्मिक हो, खुद जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सके। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ 3 दिन के मीडिया महासम्मेलन में मुझे मिला, अनुभव हुआ कि एक व्यक्ति का निर्माण, एक पत्रकार का निर्माण और पत्रकार के माध्यम से पूरे समाज और राष्ट्र का निर्माण यहाँ पे करने की एक पहल की गई। 3 दिन के विषय बहुत ही लाजवाब थे। और जो मीडिया का सत्र का समापन था 3 दिन का, वो था अंतरात्मा की आवाज़। अगर अंतरात्मा की आवाज़ व्यक्ति ने सुन ली और अंतरात्मा से जुड़ गया तो फिर परमात्मा से जुड़ने में कितनी देर लगेगी। तो बड़ा ही अच्छा मिशन और विज़न मुझे लगा ब्रह्म कुमारीज का और इस मीडिया महासम्मेलन का। मैं यहाँ आकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न महसूस कर रहा हूँ और एक मीडिया पर्सन के रूप में भी बहुत ज्ञानवर्धन, बहुत सारे अनुभव, बहुत मीठे एहसास लेकर यहाँ से वापस कर मैं जाऊँगा। ओम शांति भाई, मैं महाराष्ट्र का जलगांव जिले में पाचोरा तहसील में से हूँ। वहाँ पे जो डेली भास्कर न्यूज़पेपर है उसका दैनिक दिव्य मराठी पेपर आता है, वो पेपर में मैं फ़िलहाल 14 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन माउंट आबू में डेली 7 साल से आ रहा हूँ, 7 इयर्स। तो हर साल आने की यही वजह है कि कुछ ना कुछ नया मिलता है और हम ऐसे भी परेशान हो जाते हैं उधर साल भर में काम में, कोई या अपने प्राइवेट काम में, बिजनेस में। तो परेशानी तो यहाँ पर आके थोड़ी परेशानी कम हो जाती, थोड़ा दिमाग भी ठंडा होता, सोच बढ़ती और थोड़ा मन शांत होता। तो उसके वजह से मैं 7 साल से आ रहा हूँ। उसमें से और भी कुछ अच्छी बातें निकलती, शांति से बोलना, शांत रहना, लोगों से कैसा बर्ताव करना है, खुद से कैसा बर्ताव करना है, ये सब चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती है और बहुत कुछ सारा। थैंक यू। ओम शांति भाई। ओम शांति। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह डोगरा है, मैं दिल्ली से हूँ और हिमालिनी पत्रिका जो कि नेपाल काठमांडू से प्रकाशित होती है उसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ दिल्ली से। और जहाँ तक ब्रह्म कुमारीज की बात है तो ब्रह्म कुमारीज से मेरा नाता लगभग 2 दशक पुराना है और यहाँ से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। सच्चाई तो है, अगर मानसिक शांति अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो एक बार अवश्य ब्रह्म कुमारीज आए और मैं अपने अनुभव के आधार पर दावा करता हूँ कि उसको सच में मानसिक शांति अवश्य प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस अभी जो 2025 में अभी चल रही थी, मुझे भी मौका मिला, हालांकि मैं नेपाल में था। और ये भी एक आपको बताता चलूँ कि हमारे इस ब्रह्म कुमारी संस्था की जो अगर बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों,
वो दोनों भी इस संस्था से बचपन से जुड़े हुए हैं। तो इस बात का प्रमाण भी है कि इस संस्था के अंदर इतनी अगर खूबी है तभी वो लोग भी उस ऊंचे मंच पर और उस स्टेज पर पहुंचे होंगे। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आना जाना मेरा पीछे रहा, मुझे उसका सच में बहुत लाभ मिलता है। और सुशांत भाई के माध्यम से मैं यहाँ पर पहली बार, मनोहर सिंह जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पीटीआई के हुआ करते थे, उनके जो है साथ में यहाँ पर आया था। और मुझे लगता है कि हर पत्रकार को तो विशेष तौर पर अवश्य यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का काम बहुत स्ट्रेस में होता है और हमें मानसिक शांति भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 2-4 दिन की जो कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें बड़े बड़े विद्वान, अभी पिछले दिनों जो ये अभी वर्तमान में जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें संजय द्विवेदी जी का बड़ा अच्छा जो है हमने उनके विचार सुने। डॉक्टर मान सिंह परमार साहब के बहुत अच्छे विचार सुने। नमन है ब्रह्म कुमारीज को, ऐसी संस्था वास्तव में मैंने भी नहीं देखी है। तो भाइयों, विशेषकर पत्रकार बंधु, आप एक बार आएँ और इस संस्था के जो भी इतने अच्छे गुण हैं या मानसिक शांति जहाँ फ्री में मिलती हो, तो इससे बढ़िया और कोई जो है संस्था आपकी नज़र में अगर हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे तो ये संस्था इस वजह से बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार। राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में मैं शामिल हो गया हूं। मैं अलीबाग से डॉक्टर जयपाल पाटिल करके हूं। मैं 30 साल से पत्रकार क्षेत्र में हूं। यहाँ जो सम्मेलन होता है वो नए नए पत्रकार क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लिखने में, पढ़ाई में और ज्ञान के भंडार यहाँ मिलते हैं। साहब, इस सम्मेलन में करीबन 264 लोग हमारे महाराष्ट्र से आए हैं। 1,500 लोग यहाँ आए और कल जो हमारे राज्यपाल महोदय थे वो हमारे महाराष्ट्र के ही है। उन्होंने जो सिखावट दी हमें काफ़ी अच्छी है। और ये पत्रकार क्षेत्र सम्मेलन में आप हमेशा आना। और मेरा अनुभव है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, यानी ज्ञान मिलता है। बड़े बड़े लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल पत्रकार क्षेत्र में काम किया है। पत्रकार साहित्यिक भी होता है, वो किताबें लिखते हैं। मैंने मेरे 11 किताबें लिखी है। मैं डिजास्टर, पूरा महाराष्ट्र में मैं अकेला पत्रकार हूँ जो आपदा के बारे में मैं सिखावट देता हूँ। कल भी मैंने मेरा भाषण में 2 लफ्ज़ बताए हैं। आप आगे में यहाँ आने के लिए आइए और लोगों को बताइए, पत्रकार भाइयों को, एक बार माउंट आबू चलो राष्ट्रीय सम्मेलन में। धन्यवाद। नाम डीडी पारीक है और मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं दैनिक भास्कर के अंदर एज ए सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हूँ। मीडिया सेमिनार के अंदर माउंट आबू के अंदर मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे बड़ा ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हमें जो 3 दिन का राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिखाई दिया और कुछ ग्रहण भी हमने किया। यहाँ हमने सीखा कि किस प्रकार सकारात्मक जो खबरें हैं उनका हमने प्रकाशन करना है। हालांकि दैनिक भास्कर अपने मंडे पॉजिटिव संस्करण के अंदर सकारात्मक खबरों का ही प्रकाशन कर रहा है, लेकिन हमारा कहने का ये अर्थ निकलता है कि हम अपने खबरों की शुरुआत जो है वो सकारात्मक रूप से करें। भास्कर आगे भी इस प्रकार के मीडिया सेमिनारों के अंदर जब हम अटेंड करते हैं तो भास्कर कुछ प्रेरणा लेता है और हम हर बार अपने अखबार के माध्यम से कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि जो मीडिया सेमिनार में हमें बहुत कुछ जो मिला है उसको हम अपने अखबार के माध्यम से पाठकों के ऊपर रखें और पाठकों को ये बताएं कि किस प्रकार मीडिया सेमिनार की अहमियत होती है और किस प्रकार एक रिपोर्टर होता है वो इस प्रकार के सेमिनार से सीखता है। हम बड़े खुश हैं कि इस प्रकार के मीडिया सेमिनार जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आयोजित करता रहता है और ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस प्रकार के मीडिया सेमिनार आयोजित करता है। बाकी कोई संस्थान इस प्रकार के मीडिया सेमिनार आयोजित नहीं करता। ये बहुत बड़ी पहल है इनकी और पिछले काफ़ी सालों से ये मीडिया सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पर रिपोर्टर आते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। बार बार जब हम इस प्रकार के मीडिया सेमिनार में आते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। हम वो जो प्रेरणाएं हम अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार के मीडिया सेमिनार भविष्य में भी आयोजित होने चाहिए और जो मीडिया के बड़े बड़े घराने हैं वो यहाँ पर आएँ और ये मीडिया सेमिनार सुने और अपने
अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, या इसके अलावा जो यूट्यूब में भी आजकल प्रयोग चल रहा है, तो वहाँ पर भी अपने इस प्रकार के प्रयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप तिवारी, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र की मराठी पत्रकारिता में लगभग 38 साल से काम कर रहा हूँ। जो मीडिया के ऊपर अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे संबंधित सारे विषय थे, जिसमें सोशल मीडिया का आक्रमण और एआई का दुरुपयोग, इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा यहाँ पर थी। परिसंवाद में मार्गदर्शन करने वाले सभी जो मान्यवर व्याख्याता थे वो बड़े अनुभवी थे। उनकी बात सुनकर माध्यम क्षेत्र में अभी जो प्रश्न है वो और भविष्य में निर्माण होने वाले और प्रश्न है, इसका एक अच्छा सा मालूमात यहाँ पर मिली, जिसके कारण पत्रकारिता में अपने को स्वयं क्या बदलना चाहिए, कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसकी अच्छे से मालूमात हुई। ये सारी बातों का हुआपो से सारी बातों की चर्चा मीडिया कॉन्फ्रेंस में थी। इसलिए ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जो थी वो पत्रकारों के लिए एक प्रशिक्षण की शाला भी थी कि किस टाइप से अपने आप को बदलना चाहिए। ये सारी बातें मैंने जो बताई ये पत्रकारों के आम कार्य पद्धति से संबंधित है, किंतु पत्रकारों को और एक दौर से गुजरना पड़ता है, वो उसकी मानसिक स्वस्थता से है। जब पत्रकार खुद ही अस्वस्थ रहेगा अपने कार्यालयीन काम से या कौटुंबिक काम से, तो वो अपने अच्छे से अच्छा काम सामने दे नहीं सकता। दर्शकों को, श्रोताओं को वो अच्छे तरीके से संदेश नहीं दे सकता। इसलिए अगर पत्रकार को अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन अगर बनाना जरूरी है, तो उसको आध्यात्मिक शक्ति की ताकत समझ लेना ज़्यादातर जरूरी है। ब्रह्मा कुमारीज का जो काम चलता है वो राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक प्रशिक्षण और उसके साथ सामने वाले की ज़िंदगी को एक अलग टाइप से दर्जा देने वाला काम वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शांतता के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने जो राजयोग बताया है और उस राजयोग के माध्यम से अगर हम लोग ध्यान पद्धति की तरफ जाते हैं तो पत्रकारों को उनके दैनंदिन काम करने में आसानी तो होगी ही, किंतु उनका व्यक्तिगत और कौटुंबिक आयुष्य भी सुधरा रहेगा। मैं प्राध्यापक सुधाकर गौरखेड़े महाराष्ट्र से आया हूँ और शिक्षण पत्रिका का संपादक हूँ। मैं मीडिया से इसमें जो आया तब यही देखा गया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के मीडिया कर्मी वहाँ आए थे और इतने अच्छे सब्जेक्ट थे कि वो सब्जेक्ट की वजह से मीडिया में जो अच्छी बातें हैं वो आना चाहिए, सब पॉजिटिव बातें जो है वो आना चाहिए। और ये सब यहाँ सब सब्जेक्ट पर जो चर्चाएं हुई वो जो सुनने को मिला वो बहुत बढ़िया रहा। और राजयोग की ज़रूरत मीडिया वालों को ज़रूर है और ये करने से पॉजिटिवनेस बढ़ने वाला है, डेफिनेट बढ़ने वाला है। और आने की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर आएंगे। और हमें खुद के इसमें मुझे बहुत चेंज हुआ है। ऐसे कॉन्फ्रेंस हर साल जो होना ज़रूरी है, इतना मैं कहता हूँ। अबू रोड येथील शांतीवनामध्ये प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज यांचं जे या ठिकाणी दरवर्षी कार्यक्रम होत असतात। वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना या ठिकाणी बोलावून ते कार्यक्रम घेत असतात। त्यातल्या त्यात त्यांनी यावर्षी म्हणण्यापेक्षा दरवर्षीसुद्धा पत्रकारांनाही ते या ठिकाणी एका ठराविक कालावधीमध्ये बोलावत असतात। यावर्षीसुद्धा आम्हाला त्यांनी बोलावलं। खरं म्हणलं तर इथपर्यंत पोचायचं जी खरी आम्हाला प्रेरणा दिली ते आपलं जे स्थानिक सेंटर आहे भिवंडीचं, त्या ठिकाणच्या शिल्पा दिदी असतील, बिंदू दिदी असतील, त्यांनी आम्हाला मागील 2-3 वर्षापासून आताच किशोरबाई बोलले त्या पद्धतीने सांगितलं होतं की तिथं अशी व्यवस्था आहे, असं तुम्हाला मार्गदर्शन मिळेल, पत्रकारासाठी शांततेच्या मार्गाने कशी पत्रकारिता करता येईल या गोष्टीचं त्यांनी सांगितलं। या ठिकाणी व्हॉइस ऑफ मीडियाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष जे शहरी म्हणून त्यांचं उल्लेख या ठिकाणी होतोय संतोषजी चव्हाण साहेब
या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. तर जवानसाहेब, मागील 3 वर्षापासून तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहत आहे. तर काय अनुभव केलेला तुम्ही या मुरुडच्या मधील शांतीवनमध्ये जे कार्यक्रम होत आहेत त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये? ओम शांती. मी ॲडव्होकेट संतोष चव्हाण, व्हॉइस ऑफ मीडियाचा ठाणे जिल्हा महानगर क्षेत्राचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो आणि गेल्या 3 वर्षापासून मी या शांतीवनमध्ये येत आहे. मी सर्वप्रथम भिवंडी सेंटरच्या शिल्पा दिदी, बिंदू दिदी आणि आमच्या मार्गदर्शिका वैशाली दिदी आणि ब्रह्मकुमारीचे सर्वच जे इथे आमची व्यवस्था पाहण्यासाठी जी मंडळी आहे त्यांच्या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की एका धकाधकीच्या जीवनातून मेंटली टॉर्चर असलेल्या लोकांचं या ठिकाणी मनोबल वाढवण्याचं काम खऱ्या अर्थानं ब्रह्मकुमारीच करते. कारण नेहमीच डोक्यामध्ये असलेले निगेटिव्ह विचार, त्या निगेटिव्हिटीची पॉझिटिव्हिटी कशी निर्माण करायची हे ब्रह्मकुमारीजमध्ये शिकायला मिळालं. दुसरी गोष्ट, डोंगराच्या पायथ्याशी असलेले सेंटर, यामुळे एका निसर्गाचा अनुभवसुद्धा आम्हाला या ठिकाणी घेता येतो आहे. आणि त्याहीपेक्षा जरी आम्ही जर्नलिझम केलेला असला, जर्नलिझम डिप्लोमा जरी असेल, पण जर्नलिझमचा म्हणजे पत्रकारिता करत असताना काय अनुभव येतात आणि कसे अनुभव घेतले पाहिजेत किंवा कशा प्रकारे पत्रकारिता केली पाहिजे ज्यामुळे वैश्विक शांतता निर्माण होईल याचे खरे धडे आम्हाला या ठिकाणी मिळाले. आणि पहिली गोष्ट की या ठिकाणी एक शिस्त अशी जाणवली की आपण एखाद्या लग्न कार्यामध्ये 100-200 लोकांचं जरी जेवण असेल तरी त्या ठिकाणी धावपळ होते, गडबड होते, संपला अशी गोंगाट होतो. परंतु या ठिकाणी ॲट ए टाईम 25,000 मंडळी जेवण जेवते, परंतु कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे पाण्याबाबतीत किंवा जेवणाबाबतीत किंवा कोणत्याही क्लासेस बाबतीत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई या ठिकाणी होत नाही. आणि म्हणूनच मी ठाणे जिल्ह्यातील पत्रकारांना माझं विनम्र आवाहन असेल की ठीक आहे, आपल्याला कामं तर रोजच करायची आहेत, परंतु आपल्या धकाधकीच्या जीवनातून एक 5-6 दिवसाचा जो काही कॉन्फरन्स असते निश्चितपणे आपण येण्याचा प्रयत्न कराल. आणि आम्हाला जो मिळालेला अनुभव त्यापेक्षा तुम्ही या ठिकाणी येऊन आपला अनुभव द्विगुणित कराल अशी मी सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. पुन्हा एकदा ब्रह्मकुमारीच्या संपूर्ण टीमला माझे धन्यवाद आणि हार्दिक आभार. एक्सपीरियंस की बात तो ऐसी है कि पहली बार जब आए तो ऐसा लगा कि ज़मीन पर एक स्वर्ग का एक नमूना जैसा दिख रहा है, क्योंकि स्वर्ग में जैसे लोग एकदम बग़ैर खौफ के, बग़ैर किसी डर के आते जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं प्यार मोहब्बत से, चेहरे पे लोगों के हंसी है. कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने 2 मरतबा में कहीं एक बार भी ऐसी नहीं लगा कि कहीं तू तराक या झगड़ा, कोई मामूली कोई ऐसा इंसिडेंट भी सुनाई नहीं दिया, एक्सपीरियंस नहीं हुआ. और उसके बाद कि बूढ़ा हो जवान हो हर एक को हर सुविधा है. यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो भी आगे रोकते हैं और पूछते हैं कि चलना है कहीं. तो ये सारी सहूलतें हैं यहाँ पर. और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जो पिछले 90 वर्षों से ये संस्था चल रही है. तो इसके दौरान इतने लोग यहाँ पर आए, उसमें अच्छी आत्मा भी आती है, बुरी आत्मा भी आती है. अच्छी आत्मा आती है तो और सुधर के जाती है, बुरी आत्मा आती है तो वो अच्छी आत्मा हो जाती है. तो इसके लिए जो एक माहौल चाहिए था वो यानी यहाँ पर हर तरह का उस तरह की ट्रेनिंग, यानी उस तरह का जो अध्यात्म की ट्रेनिंग है और योग की ट्रेनिंग है और भी इस तरह के. अभी उस दिन पता चला कि नशा मुक्ति का भी बहुत बड़ा अभियान यहाँ से चल रहा है. तो ये सारी एक्टिविटी देखकर ये लगता है कि ये जो संस्था जिस तरह से यहाँ पर है, मुल्क के और इलाकों में भी इस तरह का एक वातावरण क्रिएट होना चाहिए, संस्था बननी चाहिए, चाहे इसकी ब्रांच ही हो, जो इस तरह से बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र करके लोग आने के लिए ज़रा कतराते हैं. अगर उनके स्टेट्स में इस तरह की संस्था बन जाए तो वो बहुत ही कामयाब और बहुत ही यानी लोगों के लिए आगे जो फ्यूचर में हमारे मुल्क में एक जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के दरमियान जो नफ़रत फैलाई जा रही है, तो यहाँ पर आकर वो नफ़रत जो है वो ख़त्म हो जाती है. क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरी दुनिया सृष्टि को जिसने बनाया है, हम अल्लाह बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, गॉड बोलता है, तो उसी की हम सब संतान. संतान का मतलब ये कि उससे पैदा हुए हैं. संतान का मतलब ये है कि हमको उसने बनाया है, वो क्रिएटर है, हम क्रिएचर हैं. तो ये जो नाता है
कि इस नाते से हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमको उसी तरह से इस दुनिया में जीना है। तो ये इस धर्म को, ये सर्वधर्म समभाव जो बोलते हैं, उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ दिखने को मिलती है। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि आगे इन फ्यूचर ये बढ़ते बढ़ते हमारे पूरे हिंदुस्तान को फिर वैसे ही सोने की चिड़िया और सुपर पावर बना सकती है, अगर ये आंदोलन इसी तरह से कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से हूँ, दिलगो राज्य से। एक मैं वीकली चलाता हूँ समाज संवाद नाम का। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। पत्रकारों का जो सम्मान हुआ, जो कुछ हमको ज्ञान मिला वो सही तरह के हो। और एक बात देखने में आई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह ऐसे सिर्फ नारे लगाते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविकता में सब लोग आए हुए हैं और सब खाने पीने की, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया रहा। ब्रह्म कुमारी के जो सदस्य हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं शम्मी अहलावत गुड़गांव से हूँ और मेरा 24/7 चैनल हुंकार नाम से चलता है और हम लोग यहाँ पर न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। बाकी तो मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा लगा और शांति का संदेश है जो कि मैं वहाँ जाके सबको दूंगी कि शांत रहना चाहिए। एंगर तो हम लोगों के सबके अंदर भरा हुआ है, वो तो सबको पता है। चाहे तो यहाँ का जो खाना है वो एक पॉजिटिविटी को फैलाता है, बिकॉज़ बहुत ही शुद्ध भोजन है। लेकिन जो बाहर का खाना, जैसे हम लोग बाहर आप देखते ही हैं हर तरह का खाना होता है, तो एंजाइटी और ये सब कुछ होता है। तो यहाँ के एक हफ्ते में काफ़ी कुछ चेंजेज आती हैं आपकी बॉडी में भी, आपकी थिंकिंग में भी, आपके थॉट्स में भी, आपके विचारों में एक पॉजिटिविटी आती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाके फैलाऊँ इसको, और मैं यही वातावरण कूल एंड काम वाला फैलाना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ और खुशियाँ बांटना ही ईश्वर का एक्चुअली, तो ईश्वर खुशियाँ ही बांटना चाहता है। ये हम उन खुशियों को कैसे लें, ये हमारे पर निर्भर करता है। जय हिंद। जी, मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले से और जर्नलिज्म में तकरीबन 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे आना हुआ, काफ़ी बेहतर यहाँ की एकोमोडेशन लगी। और जो जिस प्रकार के वक्तव्य रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ आए हैं, तो काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। और उस तरह का जो अवसर हमें अपने आपस में जो अलग अलग राज्यों के जो पत्रकार आए हैं, तो आपस में वैचारिक तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहे हैं, उन सब को जानने और समझने का अवसर यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिला। और जो ये संस्था जो कार्य कर रही है, उसकी जानकारी भी जो हमें यहाँ दी गई भी, किस प्रकार से एकता की भावना के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दों को लेकर के ये संस्था कार्य कर रही है, इस तरह की जानकारियाँ जो है हमें यहाँ पे मिली हैं। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीच्या वतीने इकडे आबू रोडला जे मीडिया प्रेस कॉन्फरन्स 2025चं आयोजन केलेलं आहे, ते तसं मी पहिल्यांदा आलेलो भिवंडी येथून, महाराष्ट्र ठाणा जिल्हा भिवंडी येथून। एवढा चांगला वाटला की जेवढे जे दीदी लोकांनी, जे आलेले पाहुणे, मान्यवर, जे काय मंडळी आले, एवढे चांगले जे अनुभव भेटला व त्यांचं ऐकून भाषण वगैरे की भरपूर काय शिकण्यासारखं होता। जे मान्यवर आले, काय गोष्टी एवढे त्यांची स्टडी वगैरे केलेला जीवनातला असो किंवा अजून भरपूर गोष्टी आहेत त्यांच्या शिकण्यासारख्या। तर माझा लोकांची अशी विनंती आहे की तुम्ही जीवनात कुठेतरी किती ठिकाणी तरी फिरायला जात असेल, पण एकदा तुम्ही इकडे येऊन बघा, जे इकडे जे काय मीटिंग वगैरे होतात ते अटेंड होऊन बघा, तुम्हाला सर्व काय समजेल। एकदा आला म्हणजे पुन्हा पुन्हा तुम्ही येणारच। आणि इकडे सर्व काय फैसिलिटी है, तुम्हाला 1 रुपये खर्च नहीं है। मेरा नाम जितेंद्र ओंकार सिरसाट, मैं महाराष्ट्र अकोला जिला से हूँ। हमारा छोटा सा गाँव है मूर्तिजापुर। हमारे वहाँ पे प्रमुख अपना प्रवीण भाऊ ढगे हमारे कार्यकर्ता है, इस संस्था से जुड़े हुए हमारे पुराने दोस्त हैं। वो बहुत दिनों से चाहते थे कि हम उनके साथ आए, लेकिन मैं उनसे कभी ये बात पे ज़्यादा कुछ विश्वास किया नहीं। लेकिन मैंने एक बार सोच के पक्का ठान ही लिया कि अपन उनके साथ में जाएंगे और देख के तो भी आएंगे करके इस बार उनके साथ में मैं आया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना प्रसन्न और इतना अच्छा लगा
कि मुझे ऐसा लगा कि अपन ने बहुत देर कर चुकी है कि यानी जो भी मेरे को 5 दिन हो गए, यानी 5 दिन में ऐसा सोचा हूँ कि मैं अपन एक तो लेट हो गए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी मैं इसमें ओम शांति में जरूर ज्वाइन होगा और इसका कार्य करूँगा। राजस्थान के अजमेर ज़िले से हैं, मेरा नाम मिश्र लाल है। हम मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा हर साल साल में 2 बार मीडिया कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। जो हम अभी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए तो हमें एक ऐसा अलग ही जगह का महसूस हो रहा है जो जैसे कि हम किसी स्वर्गलोक में आ गए हो। यहाँ आत्मा की शांति मिलती है और मन को कैसे एकाग्रित करके हमें काम करना है उसको लेकर हमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे समाज के अंदर अपने मीडिया को आपको प्रेजेंट करना है, और पत्रकारों को भी हमें कैसे अपने मन की शांति और अपने काम को लेकर हड़बड़ाहट न होते हुए आपको एकाग्रित चित्ता से काम करने को लेकर चर्चा की। ओम शांति ऐसे अलग अलग न्यूज या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप शिवतेज न्यूज को सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको यह सुनकर कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।